नमस्कार विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीतासांगी ई लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय है नैतिक शिक्षा। आज हम कक्षा पहली विषय नैतिक शिक्षा, इसमें घटक पाठ 10 और पाठ 11 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो पाठ 10 का नाम है पाठशाला। अब हम सभी पाठशाला जाते हैं, पता है, सभी पाठशाला जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोरोना चल रहा है, सही है कि नहीं। और कोरोना की वजह से स्कूल बंद है कि नहीं, पाठशाला बंद है। तो हम घर से ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब हम स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अध्यापक के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बातें करना चाहिए, इसके बारे में हम आज जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम सुबह उठते हैं, सुबह के जो काम होते हैं, मतलब जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, सभी चीज़ें करते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, पाठशाला जाने के लिए अपना बस्ता रेडी करते हैं और हम कहाँ जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम पाठशाला जाते हैं तो हमें प्रसन्नतापूर्वक जाना चाहिए, हम प्रसन्न होना चाहिए। अगर हम प्रसन्न होंगे तो हम बाकी लोगों से अच्छे से बात कर सकेंगे, अच्छे से पढ़ाई हो पाएंगी, सही है कि नहीं, पढ़ाई में मन लगेगा। अगर हम प्रसन्न नहीं होंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा क्या, नहीं, ध्यान में रखना। ठीक है, और जब हम पाठशाला जाते समय जब चलते हैं, रास्ते से जाते हैं, तो हमेशा अपनी जो बाई बाजू होती है, अपने बाएं ओर से क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। रास्ता जब हम क्रॉस करते हैं तो उस समय रास्ते के दोनों बाजू में देखना चाहिए कि कोई वाहन आता है या जा तो नहीं रहा है। हमें देखभाल से रास्ते से जाना चाहिए, ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, सीधा चलना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी के साथ में अगर अच्छा रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो अगला जो है जिससे हम बात कर रहे हैं वह भी हमसे अच्छे से बात करेगा, सही है कि नहीं। हाँ, तो हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों के साथ, अपने से जो छोटे हैं उनके साथ में भी आदर के साथ बात करनी चाहिए। तो हम अगर मान देंगे तो आगे वाला भी हमें मान देगा, सही है कि नहीं। इसीलिए अच्छे से बात करनी चाहिए। उसके बाद देखो, हम स्कूल जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पाठशाला जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सही है कि नहीं। तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल में जब हमारे अध्यापक हमको पढ़ाते हैं तो हमारे अध्यापक कुछ ना कुछ तो भी नया पढ़ाते हैं, तो उसकी ओर हमें ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम अगर पढ़ाई में ध्यान देंगे तो हमको पढ़ाई आएगी, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो हम परीक्षा में पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छे जो मार्क्स है, सही है कि नहीं, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है हम फेल भी हो जाए, सही है कि नहीं। तो इसीलिए हमको पाठशाला जाने के बाद अच्छे से पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर को नमस्ते कहना चाहिए, अपने जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनको नमस्ते बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम स्कूल पाठशाला जाते हैं। और तुमको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम पाठशाला में किस लिए जाते हैं। तो पाठशाला किस लिए जाते हैं बेटा, हम पाठशाला
पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कुछ तो भी सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा आदमी बनने के लिए जाते हैं, अच्छा बनने के लिए जाते हैं, बुरा बनने के लिए स्कूल जाते हैं क्या? नहीं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमें अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो 11 जो पाठ हैं पढ़ना। अब हम स्कूल गए, किस लिए गए? पढ़ने के लिए गए, सही है कि नहीं? स्कूल किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी देखो चित्र आपके समक्ष दिख रहा है, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, कुछ बेंच जो है वहाँ बैठे हैं, कुछ मेज पर बैठे हैं, कुछ एक बच्चा जो है नीचे जो चटाई जो होती है, नहीं क्या, मतलब कुछ तो भी नीचे रखा है और वहाँ बैठा है। उसके बाद एक लड़का तो एक पेड़ के नीचे छांव में पढ़ाई करते हुए नजर आ रहा है, नहीं क्या। तो हमें जो पढ़ाई करने का जो पढ़ाई करते समय जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है, बोलो या क्या बोलते हैं उसको, वातावरण होता है, नहीं क्या, जो वातावरण होता है वो कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर स्कूल में हम स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे, कक्षा में बैठे, नहीं क्या, और कक्षा में बैठे और अब बहुत मस्ती कर रहे हैं, शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, शिक्षक बता रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, हम मस्ती कर रहे हैं, तो एक तो शिक्षक जो अध्यापक होता है वो हमको पढ़ाएगा, तो उनका भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, और हमारा भी अध्यापक जो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हमको भी समझ में नहीं आया। अब हमको तो नहीं आया, हमारे बाजू में जो छात्र बैठा है उसको भी समझ में नहीं आता, फिर मतलब हमारी वजह से दूसरों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही है कि नहीं। इसीलिए हम जब कक्षा में पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, तो हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, ठीक है। तो हम नीचे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अब हमारे समय में हम जब पढ़ते थे तो जो मेज वगैरह अभी जो पाठशाला में होते हैं, हम मेज पर बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो उस समय में मेज वगैरह टेबल्स वगैरह नहीं थे, तो हम नीचे ही बैठ के क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। जैसे पहले चित्र में दिखा है कि कुछ बच्चे एक लाइन में बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल मेज पर बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से, और पढ़ाई करते समय जिस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। अगर कुछ चीज अगर समझ में नहीं, कोई घटक है, कोई पाठ है, अगर वो समझ में नहीं आया तो हमारे जो अध्यापक होते हैं उनसे पूछना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बार बार सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वही छात्र अध्यापकों को बहुत ही पसंद आते हैं और वही छात्र होशियार होते हैं। इसीलिए अगर कोई चीज, अगर कोई सवाल अगर है तो वो अध्यापक को पूछना चाहिए, तभी तो हमको उसका जो जवाब है वो मिल पाएगा, नहीं क्या। अगर पूछेंगे नहीं तो अध्यापक को पता चलेगा क्या? नहीं, ठीक है। और अध्यापक का मान रखना चाहिए, अपने दोस्तों से अच्छे से रहना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही घर में हम जब जाते हैं, हमको गृहपाठ मिलता है, गृह कार्य मिलता है, तो वह अच्छे से पूरा करना चाहिए, घर में भी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम घर जाते हैं वैसे ही बस्ता रख देते हैं, नहीं, हर दिन हमें जो गृह कार्य मिलता है वह पूरा करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ हमारे घर में जो हमसे बड़े लोग हैं उनका भी आदर करना चाहिए। तो समझ आ गया, हम स्कूल भी गए, पाठशाला भी गए और पाठशाला में पढ़ाई भी की, ठीक है। तो देखिए आज का आपके लिए गृह कार्य है। देखिए प्रश्न, पठन का वीडियो बनाकर ग्रुप में भेजें। पठन का वीडियो बनाकर ग्रुप में भेजें। तो इस तरह से आज का गृह कार्य है, ठीक है। तो अब देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।